टेक्सास की एक जेल में 37 साला कार्ला फे टकर को मौत की इंजेक्शन लगाया गया। डेथ बेड पर लेटे उसने हंसकर आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा कि ऐसी पुरस्कून मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ला की मां धंधा करने वाली औरत थी। बचपन में ही वो अपनी मां के साथ आती जाती और नशे पर लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मां के नक्शे कदम कर चलने लगी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे उस धंधे को छोड़कर कुछ और करना चाहिए। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौका वारदात पर मुज़ाहमत हुई और कार्ला और उसके बॉयफ्रेंड ने अमेरिकन जोड़े को घबरा कर कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्रों में काफ़ी अरसा गुजर गया। इस दौरान जेल के अमला ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदजुबान औरत थी, उसने अचानक सब कुछ छोड़कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी। उसकी ज़ुबान साफ़ हो गई, वो इखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती रहती, मिलना जुलना और बातचीत ख़त्म कर दी। 1 साल बाद वो मुबल्लिगा बन गई, और ऐसी मुबल्लिगा जिसके अल्फाज में तासीर थी। उसने जेल में ही तबलीग शुरू कर दी, इबादत और राजियत को अपना मामूल करार दे दिया और जेल में कई लोगों की ज़िंदगियां भी बदल दी। वो लोग जो उसे कातला और संगदिल कहते थे, वो उसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़े। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइन गई। हर शख्स उसकी फ़ोटो उठाई और उसे माफ़ करने के लिए मुजाहरे होने लगे। हकूक़ इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी और एहतजाज यहाँ तक पहुँच गया कि पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सज़ा माफ़ी की बाकायदा दरख्वास्त दे दी, लेकिन अदालत ने ठुकरा दी। सज़ाए मौत के 15 दिन पहले किंग लैरी ने CNN के लिए इसका इंटरव्यू जेल में किया और इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि उन्हें ये वो कातला नहीं है, ये मासूम है। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मुझे उस रब से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। अमेरिकी शहरियों ने मतफक्का रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश की। बोर्ड ने सज़ा माफ़ी से इनकार कर दिया। फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गए और एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हिमायत कर दी। बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमलदारी के लिए बनाया गया है, सज़ा माफ़ करने के लिए नहीं। वो अगर फरिश्ता भी होती तो उसे कत्ल की सज़ा माफ़ नहीं हो सकती थी। मौत से 2 रोज़ कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने यह कहकर दरख्वास्त वापस कर दी, अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि यह औरत कार्ला नहीं, कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में उसके लिए रिलीफ नहीं है। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रियायत नहीं दी, उसे दुनिया का कोई कानून रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने उस 2 लाशों के जवाबदा हैं जिनको कार्ला ने मार डाला। जब मैं ये सोचता हूँ कि क्या मौजज़ा है जो अमेरिका जैसे बीमार और सड़े हुए माशरे को ज़िंदा रखे हुए है, तो मुझे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो कौल याद आ जाता है कि माशरा कुफर के साथ ज़िंदा रह सकता है मगर नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो इंसाफ पसंद होती हैं, और इंसाफ ही है जो हमें भी तरक्की दिला सकता है। हमारे मुआशरे में नाइंसाफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर जगह नाइंसाफ़ी ही नाइंसाफ़ी है। हमारे इस मुआशरे में बड़े लोगों के लिए कानून और छोटे लोगों के लिए कानून और है। तो आज की वीडियो का इख्तिताम होता है एक ऐसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को माफ़ करे और नेकी की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम और हाज़रीन किराम, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल कॉमन नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबाएं। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प मालूमात लेकर आते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।